नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले कि हम लोग एग्जांपल्स देखें, पहले आप लोगों को समझना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है, इसका क्या अर्थ है। देखिए, जैसा कि इसका नाम है, इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है या फिर इसका क्या यूजेस है और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। वन वर्ड का अर्थ आप सभी को पता होगा कि वन वर्ड का मतलब होता है एक शब्द, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम लोग कह सकते हैं के बदले में या फिर के स्थान पे। सपोज़ आप एक पार्टिकुलर ब्रांड का पेन यूज़ करते हैं, बट वो पेन आपका ख़त्म हो गया और आपको दूसरे उसी उसी पेन का आपको ज़रूरत है। जब आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि इस ब्रांड का जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, इसी ब्रांड का पेन आपके पास है क्या, बट उस दुकानदार के पास वो पेन नहीं है, तो वो आपको कह सकता है कि नहीं, मेरे पास इस ब्रांड का पेन तो अभी नहीं है, बट हाँ, इसके बदले में आप एक पेन ले सकते हैं, ठीक आपका वैसा ही चलेगा। तो उस सेकंड वाले पेन को जो वो दुकानदार अभी दे रहा है, उसे हम उस पहले वाले पेन का सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेन उसके बदले में लिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को ना बोल करके उसके स्थान पे हम लोग एक सिंगल वर्ड या फिर कह सकते हैं एक वन वर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे। इसी वजह से उस पूरे सेंटेंस का ये वन वर्ड क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब पूरे सेंटेंस को ना कह करके आप उसके बदले में एक सिंगल वर्ड को कह रहे हैं। दैट्स वाई वो जो सिंगल वर्ड है उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी मन में थोड़ी बहुत डाउट है तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जो है क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप लोग ज़रूर इस चैनल से कुछ ना कुछ नया अक्सर सीखते रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके एग्जाम्पल को लिखना। और एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, आप लोग अगर इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग अभी वीडियो देखिएगा और बाद में ये दिमाग से निकल जाएगा, 100% ये दिमाग से निकल जाएगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, एडवाइस रहेगा कि आप ज़रूर उसे नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी समय मिले उसे आप बीच में रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, बीच में आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं तो आपको जो है परमानेंटली वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग मेरी इस एडवाइस को मानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखना, जो कि एक पूरे सेंटेंस के बदले में एक सिंगल वर्ड का यूज़ होगा। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। वो शब्द, कुछ शब्द जो कि किसी टॉम्ब पे, टॉम्ब मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान का डेथ होता है तो उसे जब दफनाया जाता है ना, तो उसके ऊपर में एक सीमेंट का हम लोग कह सकते हैं बनाया जाता है ना, एक आकार टाइप में हम लोग कह सकते हैं कि सीमेंट से बना दिया जाता है ना, और उसी के ऊपर में कुछ शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है उसका नाम या उनके बारे में कुछ स्पेशल जो भी बातें हैं, उसे, उस लिखावट को ही, उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को कहा जाएगा एपिटैफ। ठीक है, एपिटैफ। इसे हम लोग जो है हिंदी में आई थिंक स्मृति लेख या कुछ कहते हैं। ठीक है, एपिटैफ मतलब वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2 एग्जाम्पल, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़ मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो अब प्रयोग में नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स व्हाट, जो यूज़ में नहीं है, मतलब वो विलुप्त हो चुका है, अब नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज़ों को हम लोग कहेंगे कि ये ऑब्सोलेट हो चुका है, अब विलुप्त हो चुका है, अब ये एट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसका कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं रहा, इट मीन्स इट इज़ ऑब्सोलेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है अ पर्सन हु अपोजेज वॉर। एक व्यक्ति जो युद्ध का विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एक ऐसा इंसान जो युद्ध का विरोध करे, युद्ध के पक्ष में ना हो, सपोर्ट ना करे, ऐसे व्यक्ति को हम पेसिफिस्ट कहेंगे।
पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी, ठीक है, जो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दैट ही इज़ अ पैसिफिस्ट, वो एक शांतिवादी है ना। तो हम लोग ये समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, फियर ऑफ बीइंग enclosed इन अ स्मॉल स्पेस। एक छोटे से स्थान में बंद होने से जो डर उत्पन्न होता है, मतलब एक संकीर्ण स्थान से जो एक डर लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है, इसमें एक रूट वर्ड यूज़ हुआ है जो कि है फोबिया। ओके, फोबिया। फोबिया का मतलब ही क्या होता है? फोबिया मीन्स फियर, फोबिया मीन्स फियर, डर, भय, ठीक है, भय। फोबिया का मतलब होता है डर या फिर भय। तो यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स फोबिया है, इट मीन्स कि डर, लेकिन किस चीज़ से डर? तो यहाँ पे संकीर्ण प्लेस से, ठीक है, इनक्लोज्ड जो है, मतलब बहुत ही क्लोज स्पेस है, बीच में जैसे होता है ना, कई बार दो दीवार के बीच में एक पतली गली है और उस रास्ते से गुजरने में किसी को डर लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं उसमें दब जाऊंगा, ये एक तरह का डर होता है। इस डर को हम क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। या फिर छोटे से कमरे में दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है कुछ लोगों का, तो उस डर को, उस भय को हम लोग कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर या फिर भय, फियर। जैसे कि जब किसी को डॉग बाइट कर लेता है और जो उसका जहर है जब रेबीज़ हो जाता है, तो आप लोगों को पता होगा उस पर्टिकुलर पर्सन को पानी से डर लगने लगता है ना, जल से डर लगने लगता है। तो उस डर को, उस फोबिया को हम क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है, उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फोबिया का मतलब डर। और जब डॉग बाइट कर लेता है और वो पानी से डर, या फिर बेसिकली कहेंगे पानी से डर, क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिया। स्मॉल स्पेस से डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6, वन हु हैज़ बिकम, सॉरी नॉट 6, इट्स 5, मैं भूल गया, चौथे के बाद 5 नंबर पे हम लोग हैं। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स। एक व्यक्ति, एक पर्सन जो तुरंत किसी अन्य पे विश्वास कर लेता है, एक इंसान जो दूसरों पे बहुत जल्द विश्वास कर लेता है, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को कहा जाता है क्रेडुलस। क्या कहा जाएगा? क्रेडुलस। जो तुरंत दूसरों की बातों में भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, दोज काइंड ऑफ पीपल, दोज काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड क्रेडुलस, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ऐसे लोगों को क्रेडुलस कह के जो है संबोधित करेंगे, क्रेडुलस कह के बुलाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। कोई एक व्यक्ति जो किसी चीज़ पे या फिर ड्रग्स पे डिपेंड हो चुका है, निर्भर हो चुका है, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को कहेंगे एडिक्ट। एडिक्ट, उस पर निर्भर है, कहने का मकसद कि लत लग चुका है किसी चीज़ के या फिर ड्रग्स की, ऐसे लोगों को एडिक्ट कहते हैं। और उस लत को कहा जाएगा एडिक्शन, ठीक है। एडिक्ट एंड उस लत को क्या कहा जाएगा? एडिक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। आप लोगों को यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि आप किसी को ये कहना चाहते हैं दैट यू हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, आप इसके जगह पे सीधा सीधी आप कह सकते हैं सिंपली दैट यू आर एन एडिक्ट, यू आर एन एडिक्ट। ओके, आप एक एडिक्ट हो, मतलब कह सकते हैं नशेबाज, ठीक है, एडिक्ट। नेक्स्ट नंबर 7, अब हम लोग नंबर 7 पे आएंगे। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। एक व्यक्ति जो सामाजिक जीवन की जो यूजुअल रूल्स है, साधारण जो नियम है, उन नियमों को नहीं मानता है, उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोहेमियन कह के बुलाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? बोहेमियन, ठीक है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, बोहेमियन। नेक्स्ट नंबर 8, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर मीन्स एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे पूरा शोर मच रहा है, पूरा हल्ला हो रहा हो और कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ अव्यवस्था फैला हुआ है और पूरा शोर हो रहा हो,
उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पैंडेमोनियम। उस कंडीशन, उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, पैंडेमोनियम। ठीक है, पैंडेमोनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और यूज़फुल वर्ड है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 9, पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर। पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर मीन्स असीमित शक्ति का होना। एक व्यक्ति जिनके पास असीमित शक्ति हैं, उनके पास शक्ति का कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिमान है, वैसे लोगों को हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, और इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, ओमनी पोटेंट। ठीक है, ओमनी पोटेंट। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति है उस व्यक्ति को हम कहेंगे ओमनी पोटेंट। ठीक है, ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 10, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। एक व्यक्ति जो समाज से अलग होकर अकेला जीवन बिताते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को कहेंगे रिक्लूज। रिक्लूज मीन्स सन्यासी या फिर वैरागी लोग जो होते हैं, जो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेला जीवन बिताते हैं समाज से दूर, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, रिक्लूज। ठीक है, सन्यासी या फिर वैरागी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखा। अब आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। आप लोगों को थोड़ा समय दिया जाएगा सोचने का, और उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा, तो आप लोगों को इससे पता चल जाएगा कि आपने सही मार्क किया या फिर गलत। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट, यस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ, मीन्स खुद को टेस्ट कीजिए, खुद को जो है जांच कीजिए। पहला क्या है, पहला है वन हु बिलीव्स अदर्स ईजिली। एक व्यक्ति जो दूसरों पे तुरंत विश्वास कर लेते हैं, आसानी से विश्वास कर लेते हैं, इसे क्या कहेंगे, क्रेडिबल, एडिक्ट, क्रेडुलस और पैसिफिस्ट। ऑप्शन ए क्रेडिबल, ऑप्शन बी एडिक्ट, ऑप्शन सी क्रेडुलस, ऑप्शन डी पैसिफिस्ट। क्या कहेंगे? आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही आंसर। चलिए मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेडुलस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस। ओके, वन हु बिलीव्स अदर्स इजीली, इसे हम लोग कहते हैं क्रेडुलस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 नंबर, समथिंग विच इज़ नॉट इन यूज़ नाउ। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी प्रयोग में नहीं है, जिसका अभी कोई यूज़ नहीं है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑब्सोलेट, एपिलोग, फ्रॉड और एडिक्ट। ऑप्शन ए ऑब्सोलेट, बी एपिलोग, सी फ्रॉड एंड डी एडिक्ट। चलिए आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्सोलेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑब्सोलेट मीन्स विलुप्त, अब जिसका प्रयोग नहीं है, इसे हम कहेंगे ऑब्सोलेट। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब। टॉम्ब मैंने कहा था, जब इंसान मरता है, दफनाया जाता है, उसके ऊपर में जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे हम लोग टॉम्ब कहते हैं। तो उसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए होते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? एपिग्राफ, एपिटैफ, पैराग्राफ और ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट तो अभी हम लोगों ने किया, तो यह तो आंसर होगा नहीं। बाकी 3 ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, एपिग्राफ, एपिटैफ और पैराग्राफ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इट्स एपिटैफ। ठीक है, एपिटैफ। नेक्स्ट, पॉजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स। अनलिमिटेड पावर का होना, असीमित शक्ति का होना, क्या कहलाएगा? ऑमनीप्रेजेंट, ऑप्शन बी ऑमनीपोटेंट, ऑप्शन सी ऑमनीसिएंट और ऑप्शन डी बोहेमियन। ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसिएंट, बोहेमियन। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस सेंटेंस? आप लोगों को सोचना है। चलिए सोच लिया आप लोगों ने, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑमनीपोटेंट। क्या हो जाएगा? ऑमनीपोटेंट। जिनके पास सर्वशक्तिमान है जो, उन्हें कहेंगे ऑमनीपोटेंट। तो आज हम लोगों ने इस तरह से टोटल 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखा, उसके बारे में जाना, और साथ ही साथ हम लोगों ने 4 1 2 3 4 4 सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग